हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारी जावास्क्रिप्ट की ये प्लेलिस्ट है। तो आज हमारी थर्ड वीडियो होने वाली है और आप में से कई लोगों ने अगर इसको एक्सेस नहीं किया तो इसको आप जल्दी से एक्सेस कर लो। प्लेलिस्ट को यहाँ पर दबाएंगे तो आप यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पर ऐड टू मतलब आई आल दबाकर आप सारे एक्सेस कर लें या आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। मैंने यहाँ पर एक फुल प्लेलिस्ट बनाता जा रहा हूँ ताकि एक एक करके एसक्यूएल से हम लोग एक एक स्ट्रिंग के मेथड्स को पढ़ सकें। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर अपने जो जितने भी स्ट्रिंग मेथड्स थे 34 स्ट्रिंग मेथड्स थे जिनमें से हमने 1 2 3 4 5 स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में हमने पढ़ लिया है दो वीडियो के अंदर। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर दो स्ट्रिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे जिसमें से स्टार्ट विद और एंड विद है और इसी के साथ थोड़ा बहुत आपको कंपैरिजन भी पढ़ाएंगे कि पिछले स्ट्रिंग्स के अंदर क्या क्या फ़र्क था और इसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो मैं जल्दी से चला जाता हूँ अपने कोड के अंदर और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर एक वेरिएबल ए के अंदर स्टोर की है एक स्ट्रिंग जिस स्ट्रिंग का नाम है दिस इज माय यूट्यूब चैनल। ठीक है। अब इधर मैं चला जाता हूँ अपने उस मेथड के अंदर जिधर मैंने जाना है। तो आज के टॉपिक के मुताबिक हमने स्टार्ट विद की तरफ जाना है, यानी स्टार्ट विद की तरफ मैं चला जाता हूँ और इसको देखना चाहता हूँ कि मेरा ये स्टार्ट विद कहाँ पड़ा है। अगर तो मुझे यहाँ मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हो, यहाँ पे मिल गया। अब स्टार्ट विद क्या करता है पहले हम जरा इस बात को समझते हैं, लेकिन मैं इसको पहले कमेंट आउट ही रहने देता हूँ। मैं यहाँ पर इसको एक सिंपली मैं यहाँ पर लिख इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट और उसके अंदर हम दे देते हैं ए डॉट और स्टार्ट विद और कुछ। अच्छा, अब जरा इस बात को थोड़ा सा समझते हैं कि हो क्या रहा है। ये स्ट्रिंग है। मैं कहता हूं कि इस स्ट्रिंग के बारे में सबसे पहले मुझे जानना है कि ये जो स्ट्रिंग है ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। आपको क्या नजर आ रहा है कि ये स्ट्रिंग जो है दिस से स्टार्ट हो रहा है। अब ये दिस से स्टार्ट हो रहा है तो जब मैं इधर इस मेथड के जरिए स्टार्ट विद के मैं इधर लिखता हूँ कि जो मेरी स्ट्रिंग है वो स्टार्ट होती है दिस से, तो ये मुझे क्या प्रिंट करा के देगा? ट्रू। कि बिल्कुल ट्रू प्रिंट करके दिया कि आपकी जो स्ट्रिंग है बिल्कुल ट्रू है, आप दिस से ही स्टार्ट हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल लेटर इस्तेमाल कर लेता हूँ, अब देखते हैं ये फॉल्स आएगा। यहाँ पर भी शो हो जाएगा रिजल्ट, ये फॉल्स आ गया। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों। ये जो हमारे पास स्ट्रिंग मेथड है ये है सेंसिटिव। ठीक है, केस सेंसिटिव, इन्हें हम कहते हैं केस सेंसिटिव। ये हमारे पास केस सेंसिटिव है क्योंकि इधर आपको थोड़े से अल्फाबेट के लोअर केस में करने से या अपर केस करने से आपकी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वजह से इसको हम अगर इसी तरह जो सेम टू सेम स्ट्रिंग है उसी तरह करें तो ये उसी तरह हमें ट्रू प्रिंट कर देगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो दूसरी स्ट्रिंग की आती है, अब इसके अंदर एक और चीज होती है पोजीशन। पोजीशन क्या होता है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि ये स्टार्ट विद तो है, मुझे चाहिए कि भाई मेरी स्ट्रिंग जो है यहाँ से रीड हो और यहाँ से मुझे पता चले कि मेरी जो विड्थ है मतलब जो मेरी स्टार्ट विद है वो क्या है, मतलब इस क्या बाकी मेरी स्ट्रिंग इससे स्टार्ट हो रही है। तो पहले मैं यहाँ पे एक बार काउंट कर देता हूँ। मैंने आपको पहले भी शायद पढ़ाया था कि आप पूरी पूरी वेरिएबल मतलब इस पूरे स्ट्रिंग को अगर रीड करना चाहते हैं कि इसके अंदर कितने करेक्टर हैं, मतलब इसकी लेंथ कितनी है, तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉट लेंथ के जरिए आप इसको रीड करेंगे और मैं एक बार इसको प्रिंट कर दूँ ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास टोटल कितनी है स्ट्रिंग। 34 स्ट्रिंग्स होगी। बिल्कुल ये हमारे पास 34 स्ट्रिंग्स है। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो स्पेस होता है इसको भी एज अ स्ट्रिंग ले रहा होता है, तो ये आपने बात हमेशा याद रखनी है। अब मैं कहता हूं कि मैंने स्टार्ट विद को करना है इससे, तो ये कहां तक हो जाएगा 3, यानी आप देखें THIS। अब 0 से हम पढ़ेंगे T को 0, H को 1, I को 2, S को 3 और स्पेस को क्या हो जाएगा 4। अब 4 से आगे मैं कहता हूं कि भाई 4 से आगे रीड करो I को। I किस नंबर पे आ जाएगा 5 नंबर पे, 5th नंबर पे। अब मैं उधर चले जाता हूँ स्टार्ट विद पे और उधर पोजीशन पे चले जाता हूँ और कहता हूँ कि आपने जो रीड करना है 5th नंबर से रीड करना है, यानी कहाँ से 5th नंबर से। तो ये क्या प्रिंट करके देगा कि भाई मैं जो 5th नंबर से प्रिंट करा रहा हूँ वो क्या करा रहा हूँ कि 5th नंबर से मेरे पास क्या होना चाहिए माय। मैंने यहाँ माय लिखा है कि यार ये स्ट्रिंग जो है ना माय है, यानी ये यहाँ से। अब ये इसका नंबर कहाँ से है,
इसको यहाँ स्टार्ट विद आई से हो रहा है, इस वजह से इसने रॉन्ग रिटर्न किए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज, तो ये मेरे पास ट्रू रिटर्न करेगा। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं, ये हमारे पास ने ट्रू रिटर्न किया। कि आप जब किसी भी स्ट्रिंग को जिस पोजीशन से स्टार्ट करेंगे उस पोजीशन पे पहली स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है ये उसको रीड कर लेगा। पहले मैंने माई प्रिंट किया था, लेकिन माई के उस स्ट्रिंग बिट्स के मुताबिक स्टार्ट इससे हो रहा है ना कि माई से, तो ये थोड़ा सा हमारे पास पोजीशन वैल्यू आ जाती है। अब हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर, जो है हमारे पास एंड विद। एंड विद क्या करता है, सेम टू सेम जैसे स्टार्ट विद है। अब स्टार्ट विद कहाँ से पढ़ता है, यानी लेफ्ट टू राइट, लेकिन जो एंड विद है वो बिल्कुल इसी तरह किधर से पढ़ेगा, राइट टू लेफ्ट। जिस तरह पीछे वीडियो में आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, शायद मैंने पीछे वीडियो में भी शायद पढ़ाया कि इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ, मैंने बताया था कि ये जो होता है इंडेक्स ऑफ जो होता है ये लेफ्ट टू राइट होता है और लास्ट इंडेक्स ऑफ राइट टू लेफ्ट होता है। तो इसी तरह ये जो हमारे पास एंड हमारे पास आता है स्टार्ट विद के बाद, जो हमारा दूसरा जो हमारे पास आता है एंड विद, तो ये हमेशा आखिर से पड़ेगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट और राइट। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको सिंपल लिख देता हूँ, ठीक है, सिंपल लिखता हूँ ताकि हमारे पास ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट और राइट के अंदर अगर मैं इसको लेंथ दे देता हूँ, लेंथ नहीं, इसको हम लोग स्ट्रिंग दे देते हैं कि इस स्ट्रिंग जो ऊपर हमने स्ट्रिंग दी है, इस स्ट्रिंग का जो एंड विथ है, मतलब एंड जो है वो क्या है, चैनल है। तो मैं यहाँ पे अभी चेक करना चाहता हूँ कि क्या इसका जो तो एक बार हम यहाँ से ना स्पेलिंग देख लेते हैं कि हमने सही लगाए हैं। ओके, स्पेलिंग सही लगाए। अब यहाँ पर देखता हूँ तो पता चल जाएगा कि ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे ना वो अप्लाई नहीं किया, ए डॉट एंड विद। ओके, अब ये प्रिंट करेगा, ठीक है, ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये क्या ट्रू आता है कि भाई जो हमारे पास स्ट्रिंग का एंड है वो चैनल है, तो इसने बता दिया कि ये आपका चैनल बिल्कुल ट्रू है। अब अगर मैंने आपको बताया, अगर मैं यहाँ पर फिर से इसी तरह कर देता हूँ, सी कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, इस केस में भी इसके पास वही इंफॉर्मेशन होगी जो हमारे पास पीछे आया था कि अगर आप थोड़ा सा भी चेंज कर देंगे, क्योंकि ये दोनों ही केस सेंसिटिव हैं, तो इस वजह से इसने मेरे पास फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब ये हमारे पास हो गया। अब हम पीछे पढ़ते हैं कि जिस तरह मैंने पीछे पढ़ाया था कि हमारे पास स्टार्ट विद के अंदर पोजीशन होती है, इसी तरह इसके अंदर भी हमारे पास एक पोजीशन होती है जिससे हम इसको रीड करवा सकते हैं कि भाई आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है। तो मैंने यहाँ चैनल लिखा है और मैं इसको क्या, मैंने बताया स्ट्रिंग वैल्यूज हमारे पास कितनी है, फुल हमारे पास कितनी है, हमारे पास 34 है। तो मैं यहाँ पे जब इसको लिखता हूँ कि ये 34 पे मुझे चैनल रीड करके दो, तो ये चैनल रीड कर देगा। बिल्कुल, इसने कहा 34 पे है। अगर मैं इसको थोड़ा आगे कर दूं, मतलब मैं इसको कहता हूं कि 34, 33, 30, अब जैसे तो 33 करूंगा तो ये क्या करेगा, ये इसको फॉल्स रिटर्न कर देगा। बिल्कुल, इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया कि एंड विद जो है 33 नंबर पे, यानी इसने इसको यहां से रीड करना शुरू कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि मुझे YouTube को रीड करवाना है एंड विद से, और किस नंबर पे, यानी 19 नंबर पे, मतलब 19 से पीछे, यानी 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। मैं कहता हूँ 26 के नंबर से आप रीड करो और मुझे क्या फाइंड करके दो, YouTube। तो ये क्या फाइंड कर लेगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये इसको बताएगा कि 26 नंबर पे आपका कहीं यूट्यूब है, एंड पे बिल्कुल ट्रू, इसने एंड विद से मुझे रीड कर दिया। ये होती है हमारे पास पोजीशन किसके अंदर, स्टार्ट विद के अंदर और एंड विद के अंदर। तो ये थे हमारे पास दो स्ट्रिंग के मेथड जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे बाकी स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में।